आ रही है जहां पर 1 लाख का इनामी बदमाश अनुज प्रताप सिंह मारा गया है। एसटीएफ के एनकाउंटर में बदमाश को ढेर किया गया है। सुल्तानपुर भरत जी ज्वेलर्स की डकैती का इस पर आरोप था। फॉरेंसिक और थाना अचलगंज पुलिस भी मौके पर जांच के लिए पहुंची है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उन्नाव में 1 लाख का इनामी बताया जा रहा है कि ढेर कर दिया गया एसटीएफ की तरफ से। काफी दिनों से इसकी तलाश चल रही थी। नाम इस बदमाश का अनुज प्रताप सिंह बताया जा रहा है। एसटीएफ के एनकाउंटर में अब यह बदमाश मारा गया है। बताया जा रहा है कि सुल्तानपुर भरत जी ज्वेलर्स में डकैती का इस पर आरोप था। फॉरेंसिक और थाना अचलगंज पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है और फिलहाल जांच पड़ताल में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। तो नाव से बड़ी खबर आ रही है जहां पर 1 लाख का इनामी बदमाश अनुज प्रताप सिंह मारा गया है। एसटीएफ के एनकाउंटर में बदमाश ढेर किया गया है। सुल्तानपुर भरत जी ज्वेलर्स में डकैती का आरोप इस पर था। फॉरेंसिक और थाना अचलगंज पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई है और फिलहाल इस वक्त जांच पड़ताल की जा रही। काफी दिनों से इसकी तहताश थी। भरत जी ज्वेलर्स में जिस तरह से इसने डकैती डाली थी उसके बाद से लगातार पुलिस और एसटीएफ इसे ढूंढ रही थी। 1 लाख का इनाम इस पर रखा गया था और अब पुलिस के साथ मुठभेड़ में इसे मार गिराया गया है। इस बदमाश का नाम अनुज प्रताप सिंह बताया जा रहा है और इसने एक बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिया था। सुल्तानपुर भरत जी ज्वेलर्स में डकैती का आरोपी था ये। काफी दिनों से एसटीएफ और पुलिस इसे ढूंढ रही थी। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बदमाश अनुज मारा गया है, उन्नाव में एनकाउंटर किया गया है। लूटकांड की तस्वीर भी सामने आई थी। तब से इसे लगातार ढूंढा जा रहा था। बातचीत करने के लिए इस वक्त ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, एक बड़ी सफलता एसटीएफ और पुलिस के लिए, क्योंकि काफी दिनों से इसकी तलाश चल रही थी। जिस तरह से बड़े कारनामे इसने डकैती को अंजाम दिया और बहुत सारे और मामले इस पर हैं। 1 लाख का इनामे भी बताया जा रहा है। तो कहां पर यह मुठभेड़ हुई है और किस तरह से इसको घेर कर मारा गया? देखिए, ये उन्नाव के अचलगंज इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। बीते कई दिनों से एसटीएफ लगातार इसको ट्रैक कर रही थी और भोर में ही इसके मूवमेंट की कुछ सूचना मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने अचलगंज इलाके में घेराबंदी की अनुज प्रताप सिंह की। और जो बताया जा रहा है कि जब ये अब घिर गया है एसटीएफ की टीम से, तो इसने एसटीएफ टीम के ऊपर फायरिंग की है और एसटीएफ की ओर से जो जवाबी कार्रवाई की गई है तो अनुज प्रताप सिंह को गोली लगी। उसको अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया है। तो कुल मिला के जो बीते दिनों डीजीपी प्रशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एसटीएफ चीफ अमिताभ यश थे, लखनऊ जोन के एडीजी एसबी शिरडकर भी थे। उस वक्त एक तस्वीर जारी की गई थी जिसमें 5 आरोपी दिखाए गए थे। उनमें से ये अनुज प्रताप सिंह है, ये मारा गया है। मंगेश यादव मारा गया है। अंकित यादव अभी उसमें से फरार चल रहा है और अरबाज और फुरखान, ये 3 आरोपी और हैं, ये भी फरार चल रहे हैं। तो कुल मिला के जैसा बताया गया था उस दिन भी कि 14 आरोपी थे और एक अज्ञात था, जिनमें से जो निम्न आरोपी थे 14 और एक अज्ञात था जो इस पूरी वारदात में शामिल थे। और 9 अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 मारे गए हैं, एक सरेंडर करके जेल चला गया, विपिन सिंह, जो इस पूरी डकैती का मास्टरमाइंड था। और जैसा सुल्तानपुर पुलिस की ओर से भी बताया गया तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि इस वारदात में जितना सोना लूटा गया था, करीब 2 किलो 600 ग्राम से ज़्यादा वो सोना था, वो पूरा सोना अब सुपुर्द हो चुका है उस सुनार के। क्योंकि बार बार इस पूरी वारदात पर, इससे जुड़े हुए एनकाउंटर्स पर सवाल उठाया जा रहा था। अखिलेश यादव समेत तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो लगातार मंगेश यादव के एनकाउंटर पर एसटीएफ को घेर रहे थे। ये कहा जा रहा था कि जाति विशेष के अपराधियों को निशाना बनाया जा रहा है। तो अब ये भी कह सकते हैं कि एक जवाब एसटीएफ की ओर से भी दे दिया गया है। ज्वेलर संतुष्ट है क्योंकि जितना भी माल उसके यहाँ से लूटा गया था वो सारा माल बरामद हो चुका है, उसके सुपुर्द भी हो चुका है कोर्ट के आदेश के बाद। तो अब ये एसटीएफ की एक बड़ी कार्रवाई है। जाहिर सी बात है कि बीते दिनों जो चर्चा चल रही थी अब शायद उस पर कुछ विराम लगेगा। बिल्कुल, तो लगातार राजनीति हो रही थी मंगेश को लेकर और अब जिस तरह से तस्वीरें सामने आई थी, बिल्कुल ये तस्दीक कर दिया गया था कि कौन कौन इस डकैती में शामिल है। उसमें से एक बदमाश ऋषभ अब मारा गया है। अगर इन सबका आपराधिक रिकॉर्ड देखा जाए, खासतौर पर जो अनुज है जो मारा गया है, इसके अलावा बाकी जो इस पूरे मामले में संलिप्त है, किस तरह का इनका पुराना पिछला आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जरा वो भी बताइए। देखिए, अभी तक तो कोई आपराधिक इतिहास एसटीएफ की ओर से या पुलिस की ओर से जारी नहीं किया गया है। चूंकि अलग अलग जिलों के सभी लोग रहने वाले थे, जैसे जौनपुर का रहने वाला मंगेश यादव था,
और इसके बारे में बताया जा रहा है अनुज प्रताप सिंह ये अमेठी का रहने वाला है। तो अभी कुछ ही देर में इसका आपराधिक इतिहास भी जारी किया जाएगा कि इसके ऊपर पहले से कितने मुकदमे थे, किस तरह का वो अपराधी रहा है। लेकिन एक बात साफ जरूर हो जाती है कि जिस तरह से दिन दहाड़े करीब 12:30 बजे के समय ये 28 अगस्त को दुस्साहसिक तरीके से डकैती डाली गई, तो उससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इन लोगों के मन में किसी भी तरह का कोई भय नहीं था। सीधे सीधे कानून व्यवस्था को चुनौती दी गई थी। लिहाजा इस घटना को असामान्य घटना माना गया और इसमें एसटीएफ भी लगाई गई। जितने फरार आरोपी थे सब पर 1-1 लाख का इनाम रखा गया। और उसके बाद अब ये मुठभेड़ होती है जिसमें मंगेश यादव भी मारा जाता है पहले और अब अनुज प्रताप सिंह मारा गया। उस वक्त भी जब डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब ये सवाल हुए थे कि मंगेश यादव बड़ा अपराधी नहीं था, लिहाजा उसका एनकाउंटर करना क्या उचित था। तो खुद डीजीपी की ओर से जवाब दिया गया था कि इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ जाता है कि उसका आपराधिक इतिहास कैसा था, लेकिन जब एसटीएफ से आमना सामना होगा, पुलिस से आमना सामना होगा और अगर कोई पुलिस टीम पर गोली चलाएगा, बिल्कुल, और बार बार सवाल यही उठते हैं कि अगर अपराध हो रहा है और अगर सामने से फायरिंग हो रही है एनकाउंटर के दौरान तो फिर पुलिस भी फायर करेगी। इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि सामने बदमाश को कहां गोली लग रही है, क्योंकि अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार अपनाती है। और ऋषभ, आप हमारे साथ बने रहिए। उन्नाव में जहां पर एनकाउंटर हुआ है वहां पर मौके पर अनुज भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनुज, जरा वहां पर बताइए कि कैसे वहां पर एनकाउंटर किया गया, किस तरह से इसको घेरा गया, क्योंकि इसकी तलाश काफी दिनों से थी और इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा कि पिछले काफी दिनों से राजनीति भी खूब हो रही थी। जी देखिए, सुल्तानपुर डकैती कांड का जो आरोपी था अनुज प्रताप सिंह, उसको एसटीएफ और उन्नाव पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ढेर किया गया। इस समय हम घटना स्थल पर खड़े हुए, यहाँ पर ग्रामीणों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसके साथ ही जो तस्वीरें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीण है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। इसके साथ ही जो ये मिट्टी देख रहे हैं इस जगह पर, ये एनकाउंटर में आरोपी बदमाश को गोली लगी थी। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर इस समय ग्रामीणों का जमावड़ा लगा हुआ है, मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगातार लगा हुआ है और यहाँ पर जो भी चर्चा है कि किस तरह से एनकाउंटर हुआ, इसको लेकर ग्रामीण आपस में चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये देर रात मुठभेड़ हुई है। जो पुलिस ने पर्चे में टाइम दिखाया है उसमें सुबह 5:10 हॉस्पिटल से उसे मृत घोषित किया गया है। जो न्यूज 18 के पास उसका एक्सक्लूसिव पर्चा मौजूद है जिसमें साफ तौर पर दिखाया गया है कि अनुज, वो जगह दिखाएंगे जहां पर एनकाउंटर किया गया है कि आपके आसपास ही है वो जगह जहां पर एनकाउंटर किया गया, अगर वो जगह आप दिखा पाए तो, जहां पर एनकाउंटर एग्जैक्ट जहां पर किया गया है। जी बिल्कुल 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 जी देखिए, ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर इस जगह पर ये एनकाउंटर हुआ है जिसमें गाड़ियों के निशान दिखाई दे रहे हैं, मोटरसाइकिल के भी निशान दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही ये ब्लड है, हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, लगातार तो यहाँ की तस्वीर बिल्कुल अनुज दिखा रहे हैं कि कहां पर एनकाउंटर हुआ है। उन्नाव में उस जगह पर पुलिस ने घेरा। पुलिस को पहले सूचना मिली कि यहां पर बदमाश हो सकते हैं और फिर पुलिस ने घेराबंदी करके एनकाउंटर किया। इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो सुल्तानपुर में जिस तरह से डकैती हुई उसके बाद एक पहले आरोपी जो था, पहले एक मंगेश को मारा गया था और बताया गया था कि इस पर राजनीति खूब हुई कि एनकाउंटर की जरूरत नहीं थी, जानबूझकर एनकाउंटर किया जाता है। लेकिन देखिए, इतनी बड़ी डकैती थी, इस डकैती को अंजाम देने वाले खुलेआम घूम रहे थे और खास तौर पर एसटीएफ और पुलिस संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को कर रही थी। काफी 4-5 लोग थे इसमें, जिसमें से अब एक और बड़ा 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर किया गया। ये वो गाड़ी है जिसके जरिए बदमाश भागने की फिराक में थे। ये बिना नंबर प्लेट की गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, बाइक है, और वो जगह भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एनकाउंटर किया गया है। अनुज, आप कुछ बता रहे थे, कुछ ग्रामीण भी है, उनको कैसे पता चला कि यहां पर बदमाश है, एनकाउंटर किया गया? जरा अगर जो वहां पर ग्रामीण है उनसे भी बातचीत करिए। जी क्या नाम है आपका? किस तरह से आपको घटना की जानकारी हुई? हमको अभी लगभग आधा घंटे पहले 4 बजे की घटना। क्या चर्चा चल रही थी यहाँ पे?
ऐसा तो ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन हमको बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। हमको अभी है आधा घंटे पहले। अच्छा, ये तो कितने बजे की घटना बताई जा रही है? हाँ, लोग ग्रामीण 4 बजे की बता रहे हैं, मॉर्निंग 4 बजे की। जो खेतों में लोग काम कर रहे थे। हाँ, जो खेतों में और जो सुबह अपना काम धंधे में जाते हैं वो लोग बता रहे थे ऐसे तो 4 बजे के आसपास। अच्छा, जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है मुठभेड़ की, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? मतलब सरकार की तरफ से कैसा कदम है? कदम तो अच्छा है। अभी तक कुछ जातिवाद पर भी टिप्पणी हो रही थी कि यादव जात के लोगों का एनकाउंटर हो रहा है। अभी देखो ये ठाकुर जात से भी रिलेटेड है इनका, तो अभी विपक्ष शायद इस पर अभी शायद कुछ सवाल खड़ेगा, मेरे को नहीं लगता है। हम लोगों के साथ और भी ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है। कैसे घटना का आपको पता चला? अभी हमारे यहाँ खेत हैं, वहीं देखने आया तो पता लगा कि यहाँ पुलिस बहुत थी। चलिए, तो ग्रामीण अपनी अपनी बात बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है बदमाश बदमाश है, और अगर एसटीएफ और पुलिस के साथ एनकाउंटर होता है तो फिर जवाबी कार्रवाई होती है। और अब एक बड़ी खबर आई है कि इस पूरे मामले में एक और बदमाश ढेर कर दिया गया एसटीएफ और पुलिस की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका, और ऋषभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ती अगली खबर की ओर बात करते हैं आगरा की, जहां पर आगरा में एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। उसे इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी आकाश के थाना सिकंदरा क्षेत्र में एक घर के अंदर तमंचे के बल पर लूटपाट की थी। वो एक मंगलसूत्र, 5,000 रुपए और एक मोबाइल लूटकर वहां से फरार हो गया था। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उससे फायरिंग शुरू कर दी। इस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी बताई जा रही है। और लूटपाट का विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट की गई, व चाकू से हमला किया गया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। फिर पता चला कि एक मंगलसूत्र, एक मोबाइल फोन व 5,000 रुपये लूटे गए हैं। उसके क्रम में टीमों का गठन किया गया। अभी शाम के टाइम सूचना मिली कि उक्त अभियुक्त फैक्ट्री एरिया चौकी क्षेत्र में घूम रहा है। टीम द्वारा उसे टेस्ट किया गया। उक्त अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। मुठभेड़ में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। और अमेठी में पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा लगातार जारी है। एनकाउंटर में हत्या के केस में वांटेड शातिर अपराधी मारूक उर्फ राजा के पैर में गोली लगी। उसे इलाज के लिए फुर्सतगंज सीएससी में एडमिट करा दिया गया है। उसके पास से एक तमंचा, एक कारतूस बाइक बरामद की गई है। पूरे मामले में अमेठी पुलिस विधिक कार्रवाई में फिलहाल जुटी हुई है। नसीराबाद रोड स्थित लोहिया पुल के पास चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हो जाने पर तत्काल उसे इलाज हेतु सीएससी फुर्सतगंज ले जाया गया एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर एक बार से सुनवाई हो सकती है और बड़ा फैसला आ सकता है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक थी। सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष रखने को कहा था। अब आज एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होनी है। आज बड़ा फैसला आ सकता है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई थी। सभी पक्षों से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में वो अपना पक्ष रखे। और आजमगढ़ महोत्सव के आखिरी दिन जमकर हंगामा हुआ है। भोजपुरी कलाकार अक्षरा सिंह ने जैसे ही अपने गाने पर ठुमका लगाया, हंगामा और बवाल मच गया। उपद्रवियों ने न केवल हूटरबाजी की बल्कि मंच पर चप्पल, जूता और पानी की बोतल भी फेंकने लगे। अराजक तत्वों ने कुर्सियां भी तोड़ दी। सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ने की कोशिश की तो लोग पुलिस के ऊपर ही चप्पल, जूता फेंकने लगे। लोगों की इस हरकत से नाराज होकर अक्षरा सिंह कार्यक्रम के बीच में ही छोड़कर चली गई। कैमरा वाले मैन भैया। बातचीत करने के लिए अभिषेक इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, ऐसा क्या हुआ कि इस तरह से जनता अचानक चप्पल, जूते बरसाने लगी, हंगामा करने लगी? क्या कहा जा रहा है वहां पर? पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? मेरे पास आइए। तो हम आपको आजमगढ़ से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अक्षरा सिंह का प्रोग्राम था और इसी दौरान वहां पर जबरदस्त हूटिंग हुई। बताया जा रहा है कि लोगों ने वहां पर चप्पल, जूते बरसाने शुरू कर दिए, स्टेज पर फेंकने शुरू कर दिए। बातचीत करने के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ऐसा क्या हुआ कि वहां पर इस तरह से हंगामा हो गया? जी, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, कल आजमगढ़ महोत्सव का आखिरी दिन और 5वां दिन था, जहां पर
अक्षरा सिंह को बुलाया गया था। अक्षरा सिंह जैसे ही स्टेज पर परफॉर्मेंस करने के लिए पहुंचती है, दर्शक जो होते हैं वो बेकाबू हो जाते हैं और स्टेज पर चप्पल जूतों की बरसात शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, वहां पे पानी के बोतल भी फेंके जाते हैं, जिसके बाद वहां पर मौजूद जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, उनको मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ नहीं मानती है, लगातार चप्पलों की बरसात करती रहती है। जिसके बाद वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनके ऊपर लाठियां चलाई हैं, लाठीचार्ज किया, जिसके बाद वहां पर भीड़ को तितिर बितिर की कोशिश करने की प्रयास किया गया, लेकिन बावजूद इसके वहां पे जो भीड़ होती है पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्शती, उनके ऊपर भी पथराव और लाठी चप्पल जूते चलाए जाते हैं। हालांकि यह जो तस्वीर है ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी जौनपुर जिले में अक्षरा सिंह का कार्यक्रम हुआ था तो वहां पे बवाल हुआ था। आजमगढ़ महोत्सव में जिस तरीके से पहले दिन से ही आजमगढ़ महोत्सव विवादों के घेरे में रहा है, वहां पर भगवान श्री राम को लेकर के और भगवान विश्वनाथ मंदिर के चित्रों को लेकर के जिस तरीके से बवाल चलता रहा था, तो आखिरी दिन भी आजमगढ़ महोत्सव विवादों में पूरी तरीके से घिरा रहा, जिसकी तस्वीरें न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को साफ करके दिखा रही है। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और कासगंज में 6 साल की मासूम बच्ची को संदिग्ध हालत में गोली लगने का मामला सामने आया है। गोली लगने से मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए सहावर सीएससी में एडमिट कराना पड़ा, जहां पर डॉक्टरों ने बच्ची की हालत को गंभीर देखते हुए इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि गांव का एक आदमी हाथ में तमंचा लहराता हुआ अपनी मोटरसाइकिल काफी स्पीड से चला रहा था। जब गांव के लोगों ने उससे मोटरसाइकिल धीरे चलाने के लिए कहा तो वो गाली गलौज वहां पर करने लगा और तभी तमंचे से फायर हो गया और बच्ची के हाथ में जाकर गोली लगी। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उसकी तलाश के लिए इस वक्त पुलिस टीम जुटी हुई है। और बहराइच में मेहसी इलाके में लोग अभी भी भेड़िए के आतंक से दहशत के साए में जी रहे हैं, जहां पर भेड़िए के बाद तेंदुआ दिखा। खैरी घाट थाना क्षेत्र के राजापुर कला गांव में तेंदुआ देखा गया। गांव में तेंदुए के घूमने की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में दहशत फैल गई। रात में कुत्तों की आवाज के बाद मकान मालिक ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो तेंदुए का वीडियो सामने आया है। तो आप समझिए कि एक तरफ भेड़िए का आतंक झेल रहा है बहराइच का मेहसी गांव और दूसरी तरफ तेंदुआ देखने के बाद अब लोगों में और ज्यादा दहशत है। और मुजफ्फरनगर से खबर लेते हैं, जहां पर जयंत चौधरी की मंच पर 2 नेताओं के बीच बहस की तस्वीर वायरल हो रही है। वीडियो में उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मौजूदा मंत्री कपिल देव अग्रवाल और अनिल कुमार के बीच तीखी बहस होने का दावा किया जा रहा है। जयंत चौधरी जिस दौरान मंच पर भाषण दे रहे थे उसी दौरान ये दोनों मंत्री मंच पर एक दूसरे से बहस करते नजर आए। दोनों के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि दोनों के बीच किसी बात पर विरोधाभास है। बहस के बाद अनिल कुमार अपना सीट बदलकर कपिल देव अग्रवाल से दूर बैठ गए। इस घटना के बारे में जब कपिल देव अग्रवाल से पूछा गया तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि हम बात कर रहे थे। बात नहीं कर सकते हैं क्या कोई ऐसे बात करता है? सवाल यही उठ रहा है। वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप अनिल मंत्री और आप आपस में कैसी बातें करते हो? हम बात भी ना करें, आपस में बातचीत कर रहे हैं। और शाहजहांपुर में पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लगभग 1 किलो 256 ग्राम अफीम बरामद किया गया है। अफीम की कीमत बताया जा रहा है कि 31 लाख रुपए है। पुलिस के मुताबिक अफीम की सप्लाई झारखंड से शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, पंजाब, दिल्ली की जा रही थी। थाना कांट की पुलिस जब रात्रि गश्त में थी तो नहर वाली पुलिया के पास 2 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खड़े हुए मिले। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 1 किलो 256 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 1 करोड़ 31 लाख रुपए बताई गई है। दोनों ही अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि यह माल हम बिसारतगंज क्षेत्र जिला बरेली के रहने वाले मनोज से प्राप्त करते हैं और इसे आने जाने वाले लोगों को बेच देते हैं। और बिजनौर से खबर लेते हैं, जहां पर धार्मिक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने चेन स्निचिंग के आरोप में एक महिला को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि एक शातिर महिला भीड़ का फायदा उठा वहां से फरार हो गई, जिसकी तलाश इस वक्त की जा रही है। जिस शातिर महिला को पुलिस के हवाले किया गया उससे भी पूछताछ जारी है। यह घटना धामपुर थाना क्षेत्र की है, जहां पर विवाह मंडप में धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान शातिर महिलाओं के गले से चेन उतार रही थी। तभी भीड़ में से किसी ने उसे देख लिया और फिर वो लोगों के हत्थे चढ़ गए।